नमस्कार दोस्तों। ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन है। विगत वर्षों में पूछे गए हल प्रश्न हैं और यहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। इनको आप ध्यान से सुनिए। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? आप सब लोग बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा गंगा, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक ये गिना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसकी जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है, जो शारदा नदी से निकलती है। अगला, कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध। ये इसमें से एक जो है पेयजल परियोजना है, बाकी सिंचाई से संबंधित सारी परियोजनाएं हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा गोकुल बैराज। आप जब भी गोकुल जाएंगे तो उस बीच में मथुरा गोकुल के बीच में एक गोकुल बैराज पड़ता है, यमुना नदी पर है। अगला है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? इसको सब लोग जानते होंगे, ये गंगा नदी है और ये जो राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी वो डेट 2008 है सन, इसको याद रखें। अगला है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है और ये संयुक्त 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये सहारनपुर के पास में है। अगला है, माता टीला परियोजना, ये बेतवा नदी पर है। अगला जो है, इनमें से निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये लोअर 2002 पीसीएस में पूछा गया है। ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, इनसे अगर तैयारी करके जाएंगे उठते बैठते, जब आपके पास किताब अवेलेबल नहीं होती है, और तब आप इसको रास्ते में कहीं ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है, जो अधिकतम लाभ आप लोगों को मिल सके। जो सातवां प्रश्न है, उसका जो आंसर है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। राजगढ़ बांध यमुना नदी पर है, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा, रेहंद बांध रेहंद, माता टीला बेतवा। तो जिसका जो आंसर होगा वो राजघाट बांध यमुना पर नहीं है, ये आपके बेतवा नदी पर ही है, इसको ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है, इसमें भी युग्म सम्मिलित नहीं पूछा है, पीसीएस में 2010 में पूछा जा चुका है कि बिठूर गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर प्राप्ति, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। इसका जो आंसर होगा वो सई, जौनपुर, ये गलत है। बाकी बिठूर गंगा नदी पर आता है, गोरखपुर राप्ती नदी, कौशाम्बी यमुना नदी पर है। राजघाट बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही हैं। अभी इससे पहले प्रश्न आया था राजघाट बांध को लेके, तो उसमें जो आंसर था, ये देखिए मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं था, बेतवा नदी पर था, तो इसका जो आंसर होगा वो बेतवा ही होगा। पीसीएस 2002 में पूछ चुके हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? मतलब लॉर्ड फेयर के वही बेतवा, काफ़ी प्रश्न बेतवा से पूछे जाते हैं। देखिए फिर से वो रिपीट एक तरीके से हो रहा है। बेतवा नदी पर बनाया गया राजघाट बांध। ये देखिए तीसरा प्रश्न इससे रिलेट है। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलर झील सारे लोग जानते हैं, मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये फुलर झील इससे एक नदी निकलती है, लखनऊ से होते हुए जाती है। इस पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इसको साफ करने के लिए। यह है गोमती नदी, यहीं से निकलती है, इसी फुलर झील से। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ये देखिए, ये भी बेतवा नदी पर है। बेतवा से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, पीसीएस में स्पेशल 2008 में पूछा गया। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात। ये जो आपका आंसर है वो टॉन्स नदी। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध जो आएगा, माता टीला, मेजा, रेहंद, रामगंगा। इसका जो आंसर होगा वो रामगंगा बांध होगा। गंगा और रामगंगा अलग अलग हैं, और रामगंगा के जो रायबरेली इस नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किस नदी पर तटवर्ती
क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका का प्रदन जो होता है, मिट्टी का कटाव जो होता है, वो सबसे ज़्यादा करती है वो चंबल नदी है। अवनालिकाओं का क्षरण जगह जगह आप देखेंगे कि जब भी चंबल क्षेत्र में आप जाएंगे, जगह जगह टीले नजर आएंगे आपको बहाव क्षेत्र में, तो इसी अवनालिका क्षरण का ही एक उदाहरण है। अगला है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। कहने का मतलब है, ये ब्रह्म घाट, ये मान लीजिए ब्रह्म घाट है, और ये नदी होगी कर्नाली नदी, और जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो नदी ये हो गई। उसके बाद जो नदी बनी वो बनी घाघरा, ये है कर्नाली। प्रश्न ये है कि ये कौन सी होगी, है मतलब होती है, तो इसका जो आंसर है वो है शारदा। शारदा नदी नेपाल और भारत के बीच से होते हुए आती है, हिमालय नदी है, हिमालय से निकलती है। इसी से शारदा नदी से, शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला जो प्रश्न है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। इससे अभी भी प्रश्न इससे पहले आ चुका है, राप्ती नदी। एक समझदारी मुख्य परीक्षा 13 में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में नहीं बहती है, उत्तर दिशा में नहीं बहती है। इसका जो आंसर है वो है गंडक, उत्तर दिशा में नहीं बहती है, बाकी सारी उत्तर दिशा में बहती हैं। ये यमुना की सहायक नदी हैं, चंबल, बेतवा, केन, ये सब उत्तर दिशा की ओर जा रही हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सही कूट का चयन करें। ये स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित जो परीक्षा हुई थी 2005 में, उसमें आया हुआ ये प्रश्न है। इसका जो आंसर है वो देखिए, चित्रकूट नदी जो हमारी है, ये मंदाकिनी से मंदाकिनी के किनारे है। अभी जौनपुर जो हमारा है गोमती के किनारे है। मथुरा जानते ही हैं, अयोध्या जानते ही हैं, तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। यूपी बड़ा राज्य है, सर्वाधिक सिंचाई नलकूप भी नहीं होंगे। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है। अभी इसे पहले मैंने बताया था, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये समीक्षा अधिकारी 13 में पूछा जा चुका है। और जैसा कि अधिकांश लोग जानते होंगे, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा जब यहाँ मिलती हैं, और देवप्रयाग है, यहीं से भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग पर, इसके बाद से ही जो हमारी गंगा जी हैं इनका नाम गंगा पड़ता है। आगे देवप्रयाग तो हो गई आपकी भागीरथी अलकनंदा से, और रुद्रप्रयाग हो गया आपका अलकनंदा मंदाकिनी से। अब जो देखिए कि डी फर्स्ट आ रहा है BOC में, और A का 2 है हमारा आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो B होगा। अगला है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। ये गंगा नदी है, एक किनारा जब ये जो इस तरीके से बह रही हैं गंगा जी, तो ये दाहिना ये हो गया इधर से, और बायां ये हो गया। अब जो हमारी गंगा नदी है, यहाँ प्रश्न ये है, गंगा के दाहिने पर कौन नहीं है। जवाब में आप देखेंगे तो जो वाराणसी है वो इस बाएं किनारे पर है, दाएं पर नहीं है। इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, ये सारे दाहिने किनारे पर हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। ये देखिए फिर से वही प्रश्न PCA 2 या 6 में आ चुका है। बेतवा नदी,
उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप। अच्छा, इसका क्रम लगाना है, क्रम लगाना है। मुख्य साधन पूछ रहा है, अगर पहले नंबर की बात करता है तो नलकूप है, उसके बाद नहरें, फिर तालाब, फिर अन्य साधन। ये क्रम होगा इसका 2 1 3 4, 2 1 3 4 बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? हिमालय से नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि जो गंगा से, मतलब हिमालय से नहीं निकलती। ये फुलर, जैसे रामगंगा ये आपकी हिमालय से निकल रही है, शारदा भी निकल रही हैं, तो ये तो होगी हिमालय वाली, हिमालय। और ये जो नदियाँ हैं वो भारत से ही निकलती हैं, भारत के अंदर से ही, जैसे गोमती नदी फुलर झील से निकल रही है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में है? ये आपके सोनभद्र में पड़ते हैं। सोनभद्र जिला 4 राज्यों को छूता है। उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। इधर एमपी से, बिहार से, झारखंड से और छत्तीसगढ़ से। बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर, इसका जो आंसर है हमीरपुर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। बेतवा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रश्न इससे आते हैं। ईपीसीएस में 2009 में पूछा गया। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, अभी पूछा था, जब इससे पहले जो प्रश्न आया था ये जिले के बारे में पूछा था, अब ये राज्य के बारे में पूछा है। यानी सोनभद्र जिला कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप, 2015 में पूछा है। निम्न नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ये उत्तर प्रदेश, ये 2006 में पूछा जा चुका है। देखिए, जो भी प्रश्न आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इसे कभी भी किसी भी समय यूट्यूब के माध्यम से इसको सुन सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी किताब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सीरीज ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। आप कमेंट करके आगे बता सकते हैं, और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना हो, जिस टॉपिक के आपको प्रश्न चाहिए हो, तो आप कमेंट करके कृपया बताएं। धन्यवाद।